बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा। तो जी, पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर 3 कप मेरे पास मैदा था, 1 टेबलस्पून मेरे पास यीस्ट थी और 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा 1 कप मेरे पास नीम गर्म पानी मौजूद था। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि आप इजीली जो है वो इसको टच कर सकें। अब यहाँ पर एक बाउल लीजिए, बाउल में आप हाफ़ कप पानी, नीम गर्म पानी जो मैंने आपको बताया था वो शामिल करेंगे। उसमें हम लोग अपनी यीस्ट शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम लोग शामिल कर देंगे चीनी। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद हमें इसको अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है ताकि यीस्ट जो है वो अच्छी तरह पानी में हल हो जाए और चीनी भी अंदर मिक्स हो जाए। चीनी और यीस्ट शामिल करने के बाद आप इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट रखेंगे और 2 से 3 मिनट रखने के बाद आप इसमें शामिल कर देंगे अपना नमक। जी, तो नमक शामिल करने के बाद हमें इसमें शामिल करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल या घी। शामिल करके इसको अच्छे से हिला लेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो 3 कप मैदा मौजूद था, इस मैदे के अंदर हम लोग अपने इस मिक्सचर को शामिल करके हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक तो लम्स बन जाएंगी, गुठलियाँ सख्त बनेंगी और गुठलियाँ सख्त बनेंगी तो उससे आपकी डो भी सख्त हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कीजिए और फिर नीम गर्म पानी लेकर इसको हल्के हाथों से हल्का हल्का गूंदते जाइए। आपको इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक गूँदना है और उसके बाद ग्रीस लगाकर किसी भी ग्रीस वाले बर्तन में रख कर आप इसको 1 से डेढ़ घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देना है। अपनी डो को ग्रीस करना मत भूलिएगा। डो को ग्रीस करने के बाद आप इसको राइज़ होने के लिए रख दें किसी गर्म जगह पर। यहाँ पर 1 पाव मेरे पास चिकन था, बोनलेस चिकन, जिसको आप स्ट्रिप्स में काट लें या छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच देसी घी इस्तेमाल करना चाहते हैं या ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 1 टीस्पून है। इसके अलावा हल्दी 1 पिंच है और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर है और नमक एज़ पर टेस्ट अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 लीमू था, अगर आपके पास फ्रेश लीमू है तो आप 1 लीमू इस्तेमाल कर लें, वरना 2 चम्मच भर के आप सिरका इस्तेमाल कीजिए। लीमू को अच्छे से शामिल करने के बाद अपने तमाम स्पाइसेस को हम लोग हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे गोश्त के साथ, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह गोश्त को लग जाएं। और इसके बाद हम अपने इस गोश्त को जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मेरे गोश्त को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे और अब मैं एक पैन में हल्का सा ग्रीस करूँगी पैन को ऑयल के साथ और इसमें अपने जो गोश्त को मैरिनेट किया था उसको अच्छे से फैला दूँगी। गोश्त को अच्छे से फैलाने के बाद आप लिड लगाइए और फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखिए और मीडियम टू लो पर इसको 8 से 10 मिनट तक के लिए आप इसको लिड लगाकर ही पकाइएगा, ताकि गोश्त जो है वो पानी छोड़ दे। यहाँ पर गोश्त बड़े अच्छे से गल चुका था और पानी इसने छोड़ दिया था। अब मुझे इस पानी को खुश्क करना है और मज़ीद इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि गोश्त मेरा बड़े अच्छे से गल चुका है। मैं यहाँ पर आपको चेक करके भी दिखा दूँगी। हमें अब 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है, सिर्फ़ इसलिए ताकि इसमें जो मौजूद पानी है, नमी है, वो अच्छे से खुश्क हो जाए और गोश्त जो है वो घी छोड़ दे। इसके बाद आपको गोश्त को निकाल कर एक साइड पे रख देना है। यहाँ पर मेरी डो जो थी वो राइस हो चुकी थी और ऑलमोस्ट इसका साइज़ जो है वो डबल हो चुका है।
अब मैं इसको निकालूंगी इस बर्तन से और अपनी शेल्फ पर जो है वो आप काउंटर पर हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कीजिए और वहाँ पर इस डो को निकालिए। डो को निकालने के बाद मैं एक बहुत अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। आपको इसको मज़ीद नहीं गूँदना, बिल्कुल नहीं गूँदना, वरना डो सख्त हो जाएगी। आपको यहाँ पर रख कर सिर्फ़ इसके बराबर पीसेस में इसको डिवाइड करना है कि आप इसको कितने पीसेस में ईज़िली डिवाइड कर सकते हैं। पीसेस में डिवाइड इसीलिए करना है आपको क्योंकि आपने जिस पैन के अंदर पिज़्ज़ा बनाना है आपको उसका साइज़ देखना है। मैंने यहाँ पर इसको 3 पीसेस में डिवाइड किया था क्योंकि मेरे पैन का साइज़ छोटा है। तो यहाँ पर हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करने के बाद हाथों ही से मैं इसके किनारों को सेट करूँगी और यहाँ पर छुरी की मदद से या फोक की मदद से, कांटे की मदद से आप इसमें छोटे छोटे सुराख कर लीजिए। अब एक ग्रीस लगे पैन के अंदर मैं इसको आसानी से आराम से शिफ्ट करूँगी और आप इसकी साइड्स को जो है वो आराम से सेट कर लीजिए। और आप अब इसको लिड लगाकर हम लोग पकने के लिए रख देंगे। एक इक्वल साइड को हम लोग 8 से 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे या उस वक्त तक जब तक हमारी जो है वो डो की जो बेस है, सॉरी पिज़्ज़ा की जो बेस है वो अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती, मतलब पक नहीं जाती। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन तकरीबन 8-8 मिनट दोनों साइड्स को पकाया था मीडियम टू लो पे और बड़े अच्छे से ये पक गई थी। अब यहाँ पर मैं जो है पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से इस बेस के ऊपर मैं इस्तेमाल करूँगी। आपको सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगानी है और अच्छे से लगानी है ताकि इसकी तमाम साइड को अच्छी तरह पिज़्ज़ा सॉस लग जाए। अब आप ऊपर चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कीजिए, यह आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद हम लोग मोज़रेला चीज़ को फैलाएंगे अच्छे से। मोज़रेला चीज़ को फैलाने के बाद आप जो जिस किस्म की भी टॉपिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पर मेरे पास अनियन थे, कैप्सिकम थी और इसके अलावा टमाटर थे और मेरे पास गोश्त था जिसको मैं टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। आपके पास अगर इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, कॉर्न है या ऑलिव्स हैं, कुछ भी ऐसा आप जो टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब अपनी वेजिटेबल्स को हम लोग फैलाने के बाद और अपने चिकन को फैलाने के बाद हम लोग मज़ीद इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ को स्प्रिंकल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा ये टॉपिंग जो है वो मोज़रेला चीज़ से कवर हो जाए। पिज़्ज़ा की बेस बनाते हुए बहुत एहतियात से इसको टर्न कीजिएगा। मेरे से थोड़ी से हाथ हिलने से थोड़ी सी गलती ये हुई कि पिज़्ज़ा की बेस साइड से थोड़ी सी मेरे से टूट गई। तो आप इसको शिफ्ट करते हुए बहुत एहतियात से शिफ्ट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपकी बेस जो है वो बिल्कुल क्रैक नहीं होगी। अभी इस पॉइंट पर मैंने स्प्रिंकल किया है ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, बिल्कुल चॉइस है। और अब हमें इसको लो फ्लेम पर उस वक्त तक इसको रखना है जब तक हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। कम से कम आपको 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पे लगेंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए फ़ाइनल मेरे पिज़्ज़ा की शक्ल बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है और किचन में इसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और इंशाल्लाह ये जायके में भी बहुत अच्छा होगा। मैं अब इसको शिफ्ट करूँगी किसी दूसरे बर्तन के अंदर और फिर मैं इसको इसकी बेस का और मैं टेस्ट करवाऊँगी आपको। तो जनाब यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़ा शिफ्ट कर दिया है ट्रे के अंदर, प्लेट के अंदर। और अब देखिए माशाल्लाह इसकी बेस बहुत ही सॉफ्ट बनी है। जो लोग शिकायत करते हैं कि पिज़्ज़ा की बेस जो है वो सख्त हो जाती है, तो मेरा उनको मशवरा है कि आप 1 टेबल स्पून यीस्ट इस्तेमाल कीजिए। उससे कभी भी आपकी जो है वो डो जो है वो सख्त नहीं होगी और पिज़्ज़ा की बेस सख्त नहीं होगी। इसके अलावा आप इसको राइज़ अच्छे से होने दीजिए ताकि आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिले। मैं यहाँ पर आपको चेक करवा देती हूँ कि कटिंग के बाद भी इसकी अंदर से बेस किस तरह की है। तो जनाब गरम-गरम पिज़्ज़ा कटिंग करने के बाद मेरे हाथ में है पकड़ना और उसको जो ग्रिप करना मुश्किल तो हो रहा था, लेकिन मुझे आपको इसकी बेस चेक करवाना थी कि देखिए इसकी बेस बहुत अच्छे से बनी है, बहुत सॉफ्ट है और कहीं भी किसी भी तरह अवन के पिज़्ज़े से हट के इसका जायका नहीं होगा। अपीयरेंस में शायद 19-20 का कोई फ़र्क आपको लगे, लेकिन जायके में ये 100% जो है वो सेम जायका आपको देगी।
तो जिस तरह रेसिपी मैंने आपको बताई है एज़ इट इज़ रेसिपी को अगर फ़ॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बल्कि बाज़ार से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। बनाइए, खाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, घर के बड़ों को लाज़मी पूछा कीजिए और लास्ट में वही रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।